तो सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस गीता ज्ञान के सत्र पे। और हम लोग देखेंगे, हम लोग इस गीता ज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या आज हमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये गीता का एक छोटा सा श्लोक है जिसे हम लोग हर रोज दोहराएंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे गीता के बारे में और ज्यादा हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भगवान गीता के बारे में क्या कहते हैं। देवकी नंदन कृष्ण गीता पठेन तुष्यति यथा न वेदैर दानेन यज्ञ तीर्थ व्रत आदि भी। कि देवकी के पुत्र जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ना तो वेद से, दान से, यज्ञ से, तीर्थ यात्रा या व्रत आदि से उतना संतुष्ट नहीं किया जा सकता जितना कि गीता के गूढ़ पाठ से। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार, गीता के गूढ़ पाठ से। यदि संस्कृत के श्लोक का पूर्वार्ध वाक्य हम देखें तो लिखा हुआ है गीता पठेन, तो यहां है गीता के पाठ से संतुष्ट होते हैं। यदि एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा लें तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण को वेद से। तो देखिए हम वेद के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि यदि हम देखें तो मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि कम से कम 60 से 70% लोग कुरान पढ़ते हैं, अपने बचपन में ही पढ़ लेते हैं, और 100% लोग ये मानते हैं कि ये भगवान का ही वचन है, कुरान में जो भी दिया गया है। ईसाई धर्म के बारे में बात की जाए तो कम से कम 30 से 40% लोग बाइबल पढ़ते हैं और सब लोग ये मानते हैं कि भगवान की ये वाणी है बाइबल। लेकिन हिंदू धर्म में हमारा 1% लोग भी, वेद तो दूर की बात है, छोड़ ही दीजिए, मतलब हमें पता ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों को, जनता को तो पता ही नहीं कितने सारे वेद होते हैं। 1% जनता भी भगवत गीता नहीं पढ़ती। 1% लोगों से आप पूछ लें कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, वो नहीं बता पाएंगे। तो वेद की तो दूर रही, ये हमारी विडंबना है। और तथाकथित लोग, मतलब जो बुद्धिजीवी समाज है हमारे समाज में, वो लोग क्या कहते हैं कि ओ दीज आर मिथोलॉजी। मिथोलॉजी है ये उनके लिए। मिथ का मतलब होता है झूठ, और लॉजी का मतलब होता है जिसको मनगढ़ंत कहानियों पर एक एक घटना बना दी गई है, उसको कहते हैं मिथोलॉजी अंग्रेजी में। उनका मतलब है कि ये सब जो है, महाभारत, गीता, रामायण, सब कुछ जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में, वो सब काल्पनिक हैं, मोटा मोटा हिंदी में। ठीक है, मतलब सब झूठ है। लेकिन आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि एक एक कैरेक्टर तो छोड़िए, एक एक शब्द जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, उसके पीछे आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक भाग रहे हैं उसका हिसाब किताब करने के लिए, फिर भी वो हिसाब किताब पा नहीं रहे हैं। आप कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा कितना वैज्ञानिक है वो हमें पता चलेगा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं खाली, मतलब रटते हैं भगवान के सामने में, रटने के लिए, अपने मन के संतोष के लिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा विज्ञान होने के बाद भी हम भगवत गीता का शरण नहीं लेते। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि तुम वेद पढ़ लो, उसके बाद क्या आता है, दान। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग दान कर लेते हैं, हर कभी बेटे के शादी में, कभी शादी में नहीं, बेटे के जन्मदिन पर, कभी पति के जन्मदिन पर, कभी पत्नी के जन्मदिन पर थोड़ा मोड़ा दान हम लोग कर लेते हैं। यज्ञ कर लेते हैं, कभी गृह प्रवेश, कभी बेटे का दांत टूट गया, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया, तो कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते हैं, यज्ञ वगैरह। तीर्थ यात्रा भी बहुत करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी इलाहाबाद जाते हैं अपने माता पिता का अस्थियों को बहाने के लिए, कभी गया जाते हैं, कभी गंगा सागर, कभी कभी बनारस, कहीं ना कहीं जाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, खूब बड़े बड़े लोगों के साथ जाते हैं, खूब खर्चा करते हैं। और व्रत आदि से उतना संतुष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब व्रत भी करते हैं। देखिएगा आजकल का नया जनरेशन जो है खूब व्रत करते हैं। देखिएगा सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में ऐसा भीड़ है, हर लड़के को सुंदर लड़की ही चाहिए, किसी को कुरूप लड़की नहीं चाहिए। और हर लड़की को पैसा, मतलब ऐसा लड़का चाहिए जिसका जेब पैसे से ठुस ठुस के जेब फटा जा रहा है, ऐसा लड़का चाहिए। किसी को गरीब लड़का नहीं चाहिए, ना किसी को सुंदर कुरूप लड़की चाहिए, ना किसी को गरीब लड़का चाहिए। बस हमें तो चाहिए बेस्ट, क्योंकि हम अपने आप में बेस्ट हैं, ये जानकर ले ठोकते हैं, नारियल के बाद नारियल, नारियल के बाद नारियल भोलेनाथ के सर पर फोड़ते जाते हैं, इतना तप व्रत करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, इसके अलावा, इसके जगह पर यदि हम गीता के गूढ़ पाठ से, गीता के पाठ से नहीं, ये नहीं कि हमने एक श्लोक आज पढ़ लिया तो बहुत भगवान पे ही हमने बहुत उद्धार कर दिया भगवान का,
भगवान कहते हैं कि गीता के गूढ़ पाठ से संतुष्ट होते हैं। यदि हमने गीता के पाठ को यदि हम अपने जीवन में अमल कर लेते हैं, उसे कहा जाता है गीता का पाठ करना। ये नहीं कि बैठे 1 घंटे में हमने हड़ करके काला अक्षर भैंस बराबर आगे चल दिया, क्या आगे पढ़ा, क्या पीछे पढ़ा, क्या बीच में आया, कुछ किसी का ज्ञान नहीं है। बस हमने पढ़ना था बोलकर हमने पढ़ लिया, किसी ने बोला, किसी से सुना, कर लिया, हो गया, काम खत्म। तो भगवान कहते हैं, भगवान भगवत गीता को इतना महात्म्य देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भगवत गीता स्वयं, देखिए हम इलाहाबाद जाते हैं, उस गंगा नदी में स्नान करने के लिए, जो गंगा नदी स्वयं भगवान के नख से निकलती है। तो ये भगवत गीता जो अमृत रूपी गंगा है, ये स्वयं भगवान के मुख से निकली है। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है, ये विडंबना है हमारे समाज का, कि इस भगवत गीता को छोड़कर हम लोग दूर दूर दराज जाते हैं मुक्ति और क्या क्या ना जाने क्या क्या करने के लिए। ठीक है, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये गीता का पाठ जो है इतना गूढ़ है कि यदि इसे कोई समझ ले, इसे कोई जी ले, तो मान लीजिए आपका हमारा जीवन का बेड़ा पार हो गया। ठीक है, चलिए आगे। तो कुछ सेशन सत्र को आगे बढ़ाने से पहले कुछ जानकारियां मैं देना चाहता हूं कि ये जो गीता ज्ञान है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 18 दिनों में 18 अध्यायों का हम लोग पाठ करेंगे। और 18 दिनों का मतलब है सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेगा, शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगा, जैसे कंपनियों में और स्कूलों में होती है। तो आपके जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे ये पाठ्यक्रम हिंदी में अभी चल रहा है, तो पैरेलली बहुत सारे भाषाओं में चल रहा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल, इन भाषाओं में चल रहा है। और ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम 200%, 100% नहीं, 200% निःशुल्क है। एक भी रुपया किसी को देने का जरूरत नहीं है। और इस पाठ्यक्रम में हम लोग बहुत सारे अलग अलग कहानियां, अलग अलग श्लोक देखेंगे भगवद गीता के बारे में। और ये जैसे जूम पर भी बहुत सारे लोग शिक्षक कर रहे हैं, और ये गूगल मीट पे भी चल रहा है, जैसे मैं गूगल मीट पे कर रहा हूं। और अंत में जब पूरा सत्र अंत हो जाएगा और अब आप लोग पूर्ण रूप से इसको अध्ययन करेंगे, अटेंड करेंगे इस सत्र को, तो आपको अंत में एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भगवान जगन्नाथ जी के सामने में जो भी लोग इसको कंप्लीट करेंगे, आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि आपके पास आपका रह सके कि आपने गीता ज्ञान कभी, गीता के बारे में कभी कुछ सुना था, और उसके बाद से आगे भगवान ने चाहा, आपने चाहा, तो गीता को अपने जीवन में आप जिएंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक हर कक्षा के बाद, हर सेशन के बाद, ये जो भी आपको प्रेजेंटेशन है, इसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपसे शेयर करूंगा, ताकि जो भी समय, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा संकुचित है, तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने 1 घंटे के समय में सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, अंततः असंभव है। तो यदि आपको लगता है कि आपके पास समय बाद में है, तो आप बाद में इसके थ्रू आप जाना, गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता ही नहीं, आप कुछ, आपके मन में कुछ प्रश्न है, तो आप कल आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम लोग आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और फिर अंत में प्रश्नोत्तरी सेशन भी रहेगा, जहां पर आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं हर दिन। तो उससे पहले जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हमारे बहुत अच्छे एक भक्त थे, जिनका नाम था श्रीमान अनादि जगन्नाथ प्रभु, जो कि जैसे बोलते हैं पायोनियर, कि मतलब इस पूरे गीता ज्ञान को जिन्होंने डिजाइन किया था, इन्होंने ही डिजाइन किया था। और पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना चल रहा है, तब से ये गीता ज्ञान का पाठ्यक्रम चल रहा है, और हजारों, इंडिया में नहीं, इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, और कुछ कुछ जैसे सिंगापुर में कुछ कुछ जगह शहरों में ये भी चलता है। तो लगभग आधे विश्व भर में पूरे गीता ज्ञान के कोर्स चलता है। और ये पूरा गीता ज्ञान का कोर्स जो है, इन जगन्नाथ प्रभु जी के ही कृपा से ये डिजाइन किया गया है। इन्होंने बहुत मेहनत किया था, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज उनका संग नहीं है हमारे पास, क्योंकि 4 महीने पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। आज भी हमें विश्वास नहीं होता है कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनका रहना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में हरे कृष्णा प्रभु जी आपका कॉल म्यूट हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी आपका कॉल म्यूट हो गया है। अभी ठीक है? अभी सुनाई दे रहा है माता जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तो जो मैं कह रहा था कि अनादि जगन्नाथ प्रभु अभी नहीं रहे, 4 महीने पहले ही इनका स्वर्गवास हुआ।
तो मतलब अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। वो इतने अच्छे थे कि जैसे मैं कह रहा था कि वन स्टॉप सोल्यूशन, कि कोई भी समस्या हो आपके जीवन में बस एक फोन कॉल कीजिए और आपके समस्याओं का हल 100% होगा, ऐसा कोई इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो नहीं है, फिर भी उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे साथ हैं और उन शिक्षाओं को लेकर ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। और ये गीता ज्ञान के डेट्स, तो आज 28 नवंबर है, तो जैसे मैंने कहा कि वीकेंड्स पे नहीं होगा, शनिवार और रविवार, मंडे टू फ्राइडे होगा सेशंस। तो 28 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा ये पूरा सत्र। और जैसे बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि जैसे जब हम लोग भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको हमारे असली जीवन में कैसे अमल करना है उनको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ही हम लोग एक रविवार को एक सेशन रखेंगे, एक घंटे का ही सेशन रहेगा, कि जहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें अपने असली जीवन में भगवत गीता के अलग अलग जगह से अलग अलग जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम अमल कर सके, उसका इंप्लीमेंट कर सके, उसका अनुसरण कर सके, ताकि हम अपने जीवन में संभल जाए, हम अपने जीवन में निखर जाए। तो उसका एक सत्र रहेगा हर रविवार को। तो अभी कौन सा विषय होगा वो भी डिसाइड किया जा रहा है, वो भी आपको कुछ ही दिन में पता चलेगा। ठीक है। और ये सर्टिफिकेट है जो आपको मिलेगा सेशन के पूर्ण में। तो सबसे पहले आप सब लोगों को पता ही होगा, हम लोग इस्कॉन हैं, जो जिसको पूरे विश्व भर में जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और ये गीता ज्ञान का जो कोर्स है, जो इस्कॉन का जो एक मंदिर है जो बैंगलोर में शेषाद्रीपुरम नामक स्थान पे है, उस मंदिर के माध्यम से ये आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे जो मंदिर के जो विग्रह हैं वो है जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी। तो चलिए इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम लोग आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, कृष्ण चक्रराज की जय। आप लोग बहुत लोगों को पता है, जगन्नाथ एक धाम है जिसको हम लोग पुरी धाम कहते हैं, जो उड़ीसा में है। तो वहां पर भी आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए वहां का दर्शन करने भगवान जगन्नाथ जी का। और ये जैसे हम लोग हर शुभ का कार्य करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, तो आज के स्तर को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे, भगवान और गुरु के चरणों में शीश नवाएंगे और फिर आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हैं हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव हैं। और ये पूरा जो इस्कॉन का संस्था है, इन्होंने ही स्थापना किया था 1965 में न्यूयॉर्क में। और इनके प्रेरणा से, इनके इतने मुश्किल समय से लड़ने के बाद ये जो पूरा एक संस्था बनाया, एक पूरा परिवार, इस्कॉन नामक परिवार जो प्रभुपाद ने बनाया है, और उनके ही छत्र छाया में रहकर उनसे ही उनको समर्पित करते हुए, उनकी प्रेरणा से ये सारा, क्योंकि वो कहते थे कि प्रचार ही सार है। यदि भगवत गीता का ज्ञान, जैसे हम लोग करते हैं ना कि हमारे दादाजी ने भगवत गीता खरीदा था, उन्होंने लाल कपड़े में लपेट कर मेरे बाबूजी को दिया, फिर मेरे बाबूजी ने मुझे दिया, और मैं आज तक उसको एक आरती उतारता हूँ, अगरबत्ती दिखाता हूँ। तो सोचिए, यदि अगरबत्ती दिखाने से इतना वाइब्रेशंस आता है हम लोगों में, कि हमारे दादाजी का दिया हुआ लाल कपड़े में लपेट कर, आज तक मैंने खोला नहीं, एज इट इज रखा हुआ, यथारूप में रखा हुआ है। मेरे बाबूजी को दादाजी ने दिया, और दादाजी ने बाबूजी को देकर बाबूजी मेरे फिर मुझे दिए, और फिर मैं अपने बेटे को दूंगा, है ना। क्या उसको बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब अगरबत्ती दिखाने से, जब लाल कपड़े में बांध कर रखने से जब इतना पावरफुल है वो, सोचिए जब वो खुल जाएगा, जब उसके भीतर अंदर में लिखे हुए उपदेश हमारे अंदर चले जाएंगे, तो सोचिए वो हम कितने पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन वही प्रयास प्रभुपाद करना चाहते हैं और ये करते आ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल
और ये जो सत्र है, ये नवा सत्र है, गीता ज्ञान 9 आप लोग देख रहे होंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये नवा सत्र है। और पिछले 8 बार हम लोगों ने पूर्ण तरीके से हजार लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस बार भी 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1000 प्लस ही हुआ है। तो अब देखना अलग अलग ग्रुप्स में कितने लोग आते हैं। तो आप लोग आए हैं, इसका मतलब ये सूचित करता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं। और मनुष्य जीवन का एक ये बहुत बड़ा लक्षण है कि मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला है कि खाना है, सोना है, फिर उठना है, फिर खाना है, फिर सोना है। देखिए यही 2 कार्य है हम लोग करते हैं, खाना है, सोना है, फिर उठना है, फिर खाना है, फिर सोना है ना। खाने के लिए क्या करते हैं? खाने के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि पशु तो मेहनत नहीं, पशु तो मेहनत नहीं करते। वो मेहनत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फ्री में मिल जाता है। कभी 4 रोटी मिलता है, कभी 4 डंडे भी मिल जाते हैं, इसलिए वो मेहनत नहीं करते। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है वो मनुष्य की तरह जीना है। मनुष्य क्यों हमें मिला है वो जानने के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है। और वो ज्ञान जो है वो भगवत गीता के अंदर है। और उसी भगवत गीता का प्रचार प्रसार प्रभुपाद का एकमात्र लक्ष्य था कि पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार हो भगवत गीता का। जो वाणी भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है उस वाणी को हर गली में पहुंचाया जाए, यही प्रभुपाद का लक्ष्य था। ठीक है, तो इनसे प्रेरणा लेते हुए और जो भी हम कर रहे हैं इनको समर्पित करते हुए आगे चलते हैं। और ये है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी का आध्यात्मिक गुरु हैं। और इनके निर्देशित में ही ये ऑनलाइन प्रोग्राम चालू हुआ था। और ये जो महाराज हैं इनके अंदर में ही ये जो बैंगलोर का जो मंदिर है इस्कॉन शेषाद्रीपुरम मंदिर जो है ये इनके अंडर में ही आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला गीता महात्म्य मैं आग्रह करूं क्या, कोई यदि माता जी या प्रभु जी यदि पढ़ना चाहे तो आप लोग, कोई विवशता नहीं है, यदि आपने ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे जी। अंजू पढ़ेंगे प्रभु जी, बट स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हाँ प्रभु जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अरे आपको फिर बताना चाहिए मुझे पहले, मैं सोचा था स्क्रीन दिख रहा है। अब दिख रहा है? नहीं, आप ही दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी। ये प्रभु अब दिख रहा है? प्रभु जी अब दिख रहा है? हाँ जी प्रभु जी, अब दिख रही। जी प्रभु हाँ जी। हाँ अंजू माता जी पढ़िए। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम ये पठेत प्रियत पुमान विष्णुपादम अवापनोति भय शोकादि व्रजिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्म्य। हरे कृष्ण माता। तो माता जी फिर से एक बार अनुवाद का पहला लाइन थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पहला लाइन। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है। बस 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 बस। देखिए भगवान पहले भी वहां पर कहा, भगवान ने कहा था, क्या कहा था? गूढ़ पाठ करने से। और भगवान यहाँ दोबारा कह रहे हैं ध्यान पूर्वक पढ़ने से। तो आज तक जो हमारे मन में था कि जो लोग हमारे बाप दादा कहते थे कि अरे बेटा पढ़ लो बस काम बन जाएगा, यदि पढ़ने से वो लोगों को पता था कि काम बन जाएगा, तो देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ने से क्या होगा। इसीलिए एक अंग्रेजी में एक शब्द है रीडिंग एंड स्टडिंग, पढ़ना और अध्ययन करना। पढ़ना होता है काला अक्षर भैंस बराबर, कि कोरे कागज पे गोरे कागज पे काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, बस हमने गड़गड़ 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 करके पढ़ दिया, काम खत्म हो गया। वो जैसे हमारे सेमेस्टर में हम लोग एग्जाम देते थे कि एक सब्जेक्ट पढ़ा, पूरा अपना हार्ड डिस्क भर लिया और जाकर उल्टी कर दिया एग्जाम में, और जैसे ही लिख दिया बस शिफ्ट डिलीट दबाया और परमानेंटली जो लिखा था दिमाग में सब गायब, और दोबारा दूसरे सब्जेक्ट के लिए जगह हमने बना लिया। तो वैसा यदि हम करेंगे तो ये काम हमारे लिए नहीं करेगा। और ये गांठ बांध लीजिए कि 10 बार 100 बार 1 लाख बार 1 करोड़ बार भी यदि वो तोते की तरह हम रटेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं आपको हजारों उदाहरण दिखा सकता हूं जहां ये लिखा गया, और आप लोग इस 18 दिनों में देखेंगे कुछ उदाहरण जहां पर भगवान बार बार चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि भाई पठेत प्रयत पुमान, प्रयास करते हुए जीते हुए शास्त्र को अपने जीवन में उधारो, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है गीता महात्म्य। तो हम मनुष्य जो है, मनुष्यों की एक प्रवृत्ति होती है कि जब तक प्रयोजन ना हो तब तक हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जैसे शास्त्रों में कहा गया
कि प्रयोजनम अनुदिश्य ना मंदोपि प्रवृत्ते, कि जब तक प्रयोजन नहीं होता तब तक कितना भी मंदोपि, कितना भी बेवकूफ, कितना भी मंद बुद्धि वाला बेवकूफ इंसान किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आप अपने जीवन में देख लीजिए, मान लीजिए कभी आपने कभी किसी को कहा होगा अच्छा बेटा ये कर लो, तो सबसे पहला सवाल आएगा क्यों, क्या होगा इससे करने से, सबसे पहला कि प्रयोजन क्या है इस कार्य को करने का, है ना। जैसे मान लीजिए आपने पंखा ऑन किया, पंखा कब ऑन करते हैं, जब गर्मी लगता है। प्रयोजन क्या है, गर्मी लग रहा है बोल के आपने कार्य किया, नहीं तो क्या पंखा चलाते आप ठंडे के दिन में। जो लोग दिल्ली में अभी रह रहे हैं, ठंड आ गई होगी, बैंगलोर वाले ठंड आ गई होगी, अभी हैदराबाद में आना बाकी है, ठीक है। अब ठंड लग रही है, क्या फैन ऑन करेंगे, नहीं ऑन करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रयोजन नहीं है। तो उसी तरह भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, तो बोला गया कि ये भगवत गीता सिर्फ कोई धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन ग्रंथ है। ये एक ऐसा शस्त्र है हमारे हाथ में जिस शस्त्र से हम अपने आप को मतलब बिखरता हुआ इंसान भी यदि उसके हाथ में भगवत गीता चला जाए तो वो निखर सकता है। इसलिए बोला ये मानव ग्रंथ है, ये जीवन ग्रंथ है, मैनुअल है। जैसे हम लोग टीवी लाते हैं, सेटिंग करते समय कुछ तो हो गया लग रहा है। जब हम लोग टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, किताब आता है ना। क्या हम लोग टीवी लाते हैं जब तो उसको कार्टून के साथ बंद करके रख देते हैं, नहीं, ये वही वाला कार्य है, वो लाल कपड़े में बांध कर रखने वाला कार्य है कि अलग कोने में रख देते। क्या हम रखते हैं टीवी को, नहीं, फटाफट खोलते हैं, फटाफट देखते हैं कहां पर कौन सा स्क्रू लगाना है, कौन सा केबल लगाना है, सब कुछ देखते हैं। उसी तरह जब भगवत गीता जब हम लोग लाते हैं घर में, उसको लाल कपड़े में बांध कर रखने से उसका विकास नहीं होगा, वो 1 से 2 नहीं हो जाएगा, वो है ना। उसको अपने जीवन में उतारना होगा, उसमें जो उपदेश दिए गए हैं उसको अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाकर वो अपना असली कार्य करेगा। इसलिए भगवत गीता जो है, इसका महात्म्य यही है कि इसका प्रयोजन क्या है हमारे जीवन में। जब इसका प्रयोजन हम जानेंगे तब जाकर इसका असली शक्ति क्या है भगवत गीता का हम जान पाएंगे। नहीं तो वही बाबू, जो दादाजी ने कहा, बाबूजी ने वही कहा, फिर हम भी अपने बेटा को वही कहेंगे, वो भी कहेगा बाबूजी तो वही कहते थे, हम भी रखें और काम करते रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च। भगवान ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु युध्य मामानुस्मर। युद्ध का मतलब क्या है, कर्म। इस जगह पर कर्म का संबोधित करता है ये शब्द। तो भगवान कहते हैं कि पहले मेरा स्मरण करो, फिर जो कार्य करना है करते रहो जीवन भर। और कैसे भगवान ने कहा हम लोग आगे देखेंगे। तो भगवत गीता का महात्म्य इतना ही है कि ये सबसे हमारे पूरे जीवन में, और अभी हाल फिलहाल में मैंने अभी सुना कि IIM अहमदाबाद में अभी ये कोर्स चालू होने वाला है, फुल टाइम कोर्स भगवत गीता पे। तो जब इतने बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स भगवत गीता को अपने फायदा के लिए, ये मत सोचिए कि वो लोग असली फायदा दिखा रहे हैं, कोई फायदा नहीं दिखा रहा है। देखिए भगवत गीता के नाम पर हजारों सेशंस चलते हैं रोज। मतलब आप विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, वो और क्या है वो केशव खारे ना कौन कौन है, मतलब मैं तो नहीं देखता, ये लोग अपना दुकान चलाए फिर रहे हैं। क्या, किसके नाम पर, मोटिवेट करना है। ऐसे लगता है कि हम लोग मुर्दे हैं, मुर्दों को ये लोग जिंदा कर रहे हैं। और आप उनको सुनिए, सुनने में मनाही नहीं है, आप उनको सुनिए और एक तरफ भगवत गीता पढ़िए, आपको लगेगा कि उनके हर वाक्य जो है भगवत गीता से चुराया गया है। तो जब वो इंसान भगवत गीता से चुरा कर आपको बता रहा है, तो आप हमें उसके पीछे जाकर अपना समय, अपना आंख नाक कान खराब करने की क्या जरूरत है। घर बैठिए, एक ऐसे इंसान को पकड़िए जो भगवत गीता जानता हो, और भगवत गीता का अंतिम और मेन उद्देश्य जो है वो जो आपको बताए, अपने मतलब से नहीं कि अरे आज ही मैंने सुना कि किसी गुरु ने कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करने से पूरा संसार की पूजा हो जाएगी तुम्हारा। मैंने बोला कि तुरंत इस गुरु को छोड़ो, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। वैसा वो राम रहीम आप लोग सुनते होंगे, वो दिल्ली वाले लोग जितने हैं, राम रहीम और क्या रामपाल जैसे लोगों को पकड़ लीजिएगा तो गीता वो सीता हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, किया गया सब गई भैंस पानी में हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना है। जो सच में जानता हो कि गीता की शक्ति क्या है और गीता में भगवान क्या कहते हैं,
इसको जो हमें दे उसको हमें पकड़ना है। ये नहीं कि 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, मोटिवेशन करवा देंगे, वो बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द, बड़े बड़े हिंदी के शब्द बता के आपको लगे अरे वाह क्या बोला। जैसे एक कथा है कि एक गांव में एक बंदा आया एक सत्संग सुनकर, तो दूसरे बंदे ने बोला कि अच्छा भाई क्या तुम, मैंने सुना सत्संग गए थे तुम? अभी हाँ, तो क्या सुना? अरे क्या बाबा जी ने क्या बताया। अच्छा अच्छा बताओ क्या बताया? अरे क्या बताया तुम्हें, क्या बताया? तो वो बोला अच्छा बताओ तो सही भाई क्या बताया ये तो बताओ। अरे भाई क्या बताए तुम्हें, क्या बताया उन्होंने? तो बोलेगा अरे भाई क्या बताया? अंत में वो इंसान बोलता है कि क्या बताया ये तो पता नहीं, लेकिन बताया, कुछ तो बताया। तो हमारा हाल यही है कि क्या बताया पता नहीं, लेकिन कुछ तो बताया। तो ऐसे जो लोगों के पास जाकर कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपना समय और अपना शक्ति खराब करना है। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना है और ठीक उसको पकड़ना है जो भगवत गीता में जो लिखा हुआ है उसको आपको दे। ये नहीं कि अंड बंड ये मोटिवेशन वो इंस्पिरेशन, ये कर लो वो कर लो, वो चला लो और छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं। जो भगवत गीता जो है वो मानव कल्याण, ये एकमात्र उद्देश्य है भगवत गीता का। और जितने भी शास्त्र हैं हमारे वो सिर्फ मानव कल्याण, चाहे एक इंसान मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो भगवत गीता हमारे लिए है। वो अलग बात है यदि हम अपने आप को कुत्ता घोड़ा गधा कहते हैं तो भगवत गीता हमारे लिए नहीं है। तो यदि हम मनुष्य हैं, राधे कृष्ण, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे लिए है। ठीक है जी जी चलिए। आ रही सर, आ रही है। तो इस अध्याय जो हम लोग आज पहला अध्याय जो पढ़ेंगे आज, उस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं कि कौन कहां क्या कर रहा है। ठीक है चलिए आगे। तो चलिए सबसे बड़े, मान लीजिए कि हम उस पूरे युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कहीं एक छोटे से पेड़ पर एक चिड़िया के जैसे बैठकर हम लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, जो महाभारत की जो युद्ध थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। आप यदि विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ उसमें लगभग 2-3 करोड़ लोग मरे। दूसरे विश्व युद्ध में कम से कम 40-50 करोड़ लोग मरे। पर ये जो महाभारत की जो रणभूमि थी उसमें ये जो युद्ध हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध ना हुआ है और ना आगे चलकर होगा। इसमें लगभग ये महाभारत के अंतिम में कहा गया है कि लगभग 150 करोड़ लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसा नरसंहार ना पहले भूत में कभी देखा गया, ना भविष्य में कभी और कभी देखा जाएगा। तो कुछ यदि आप लोग बहुत लोग जानकार लोग होंगे, यदि कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, ये कुछ सवाल दिए गए हैं, तो यदि सवालों का जवाब यदि आप लोग कोई कुछ कहना चाहता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो कोई कहना चाहता है कि भगवत गीता किसने कहा? प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण ने। किसने कहा गया? भगवान श्री कृष्ण ने। और किससे कहा गया? भगवान ने किससे कहा? अर्जुन से। अर्जुन से। और कितने दिनों पहले कहा गया? लगभग 5000 वर्ष पहले। बहुत अच्छा प्रभु जी। और इसमें कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं? 700 प्रभु जी। 700 श्लोक है कुल मिला के, 700 श्लोक है। बहुत अच्छी बात है। और कहाँ किस जगह पर ये गीता का प्रवचन हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। बहुत अच्छा। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। अरे बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, कृष्ण और धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक कहे? ओनली वन। वेरी गुड। अच्छा नेहा माता जी, ठीक है। और संजय ने? दो श्लोक है। अच्छा संजय ने 2 श्लोक कहे, अच्छी बात, ठीक है। और अर्जुन ने? चलिए घबराने। और भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे? कोई जानता है? किसी को याद है?
चलिए, किसी ने पता नहीं, मतलब धृतराष्ट्र एक श्लोक है, ये सबको याद है। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और ये देखते हैं। तो जैसे अभी एक प्रभु जी ने कहा कि भगवान गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। तो प्रभु जी ने 4 सवालों का जवाब एक ही साथ दे दिया। तो कुल मिला के संख्या 700 श्लोक है, और उसमें धृतराष्ट्र का पहला श्लोक है 1 श्लोक है, संजय का 41 श्लोक है, अर्जुन का 84 श्लोक है, और कृष्ण भगवान का 574 श्लोक है। तो यहाँ कुछ विवरण दिया गया है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में, कि पूरे युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिया, कितने रथ थे, कितने हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सवार, ये सब कुछ दिया गया है। तो टोटल मिलाकर 2,18,700 मनुष्य थे, है ना। और मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, कौरव सेना का संख्या 11 अक्षौहिणी था। क्लियर है अभी? हरे कृष्ण। ठीक है जी प्रभु। और पांडव सेना की संख्या क्या थी? 7 अक्षौहिणी सेना। मतलब 7 अक्षौहिणी सेना मिलकर 11 अक्षौहिणी सेना से युद्ध कर रहा था। तो ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है महाभारत के युद्ध के बारे में। तो अब देखिए आगे चलकर, तो सबसे पहला श्लोक, जैसे अभी एक माता जी ने कहा कि धृतराष्ट्र ने सिर्फ 1 श्लोक कहा, है ना, पहला श्लोक, और पहला और अंतिम श्लोक है धृतराष्ट्र का। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, और हर शब्द, हर अक्षर बहुत अच्छे से इसको सुनना है, ठीक है। तो पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र, धृत का मतलब होता है पकड़ना, आसक्ति, पकड़ कर रखना। राष्ट्र का मतलब होता है राज्य या भूमि। तो धृतराष्ट्र एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ आंखों से नहीं, अपने मन से भी वो अंधा था, है ना। जैसे आपने बी.आर. चोपड़ा जी का महाभारत और कृष्ण प्रोग्राम देखा होगा, तो उसमें जिस इंसान ने ये रोल अदा किया है, हालांकि उस इंसान में कोई गलती नहीं है, लेकिन उस इंसान को देखकर लगता है कि क्या क्या बेकार इंसान है, क्या लाचार इंसान है ये, इतना छोटा सा चीज समझ में नहीं आता उसे। मतलब है तो वो इंसान अच्छा ही, लेकिन वो ऐसा रोल ही अदा कर रहा है कि, और वो परफेक्ट है, मतलब इतना परफेक्ट है कि उसे लगता है कि इसने रियलिटी जिया है उस अदाकारी को। तो धृतराष्ट्र का मतलब होता है जो अंधा होता हुआ भी हर समय हर चीज पकड़ने का प्रयास करता है, कि हर समय मेरे पास रहे, मेरा मेरा करता है, ठीक है। दूसरा, तो धृतराष्ट्र क्या कहता है यहां पर कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो पहला शब्द है, देखिए यहां पर, जैसे यदि मान लीजिए हम लोग धृतराष्ट्र के पास रहे, देखिए इसका हम लोग अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले। तो अनुवाद में क्या है कि धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये एक मतलब जानकारी चाहता है वो इंसान। तो मान लीजिए हम लोग यदि धृतराष्ट्र के जगह पे होते तो हम लोग क्या कहते हैं? आपको नहीं लगता कि हम कहते कि अच्छा मुझे ये तो पता है कि युद्ध हो रहा है, ठीक है, मैं पूछता अच्छा संजय बताओ युद्ध में क्या हो रहा है, ऐसा भी अब यदि मैं कह लेता तो काम बन जाता। तो फिर धृतराष्ट्र ऐसा क्यों कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध, समवेता का मतलब होता है एक साथ आकर, युद्ध सभा का मतलब होता है झगड़ा करना, मतलब युद्ध करना। तो ये जो शब्द प्रयोग है धर्म क्षेत्रे, तो जब देखिए धृतराष्ट्र बहुत अच्छी तरीके से ये जानता था कि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं अपने आप में भगवान है, दूसरा कोई नहीं है, वो भगवान ही है। और वो ये भी, उसको इतना तो ज्ञान था ही, चाहे वो मन से अंधा ही क्यों ना हो, लेकिन आंतरिक ज्ञान तो था ही उसे, कि वो जानता था कि जहां भगवान खड़े होते हैं वहां धर्म हमेशा जय होता है। और कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म की भूमि है। और भगवान शास्त्रों में जैसा कहा गया है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है? धर्म वही है जो भगवान कहते हैं, और जो भगवान जिसका आचरण करके दिखाते हैं वही धर्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो धृतराष्ट्र बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जिस क्षेत्र में स्वयं भगवान खड़े हैं, और भगवान किसके साइड से खड़े हैं? पांडवों के साइड से। तो जहां भगवान खड़े हैं वहां पर धर्म, जैसे हम लोग आगे भी सुनते हैं, धर्म की ग्लानि जब होता है तो भगवान आते हैं। ये श्लोक हम लोग ने सब लोगों को याद होगा, आप लोगों को। तो जहां भगवान खड़े हैं वहां धर्म कभी हार ही नहीं सकता। तो उसको ये पता था कि उस क्षेत्र में जहां स्वयं भगवान खड़े हैं, ये धर्म जो शब्द है, आप इसको भगवान को संबोधित कर सकते हैं कि धर्म शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, कि जहां भगवान खड़े हैं और
कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जो एक क्षेत्र है, बहुत निर्मल, बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध क्षेत्र है। नहीं क्यों? क्योंकि ये जो कुरुओं की जो पूरी डायनेस्टी है, जो कुरुओं का जो पूर्वज है, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इन्होंने बहुत बहुत पुण्य कर्म किए हैं। इन्होंने बहुत पुण्य किए, बहुत यज्ञ किया, इन्होंने बहुत यज्ञ किया। और इन्होंने, आपको एक कथा है इसमें कि कैसे जो कुरु राजा थे, नहीं जो कुरु राजा थे वो इतने यज्ञ करते थे, वो इतने यज्ञ यहाँ करते थे। तो एक बार इंद्र उन्हें देखकर परेशान हो गया कि अरे इतना इतना यज्ञ ये कर रहे हैं, एक दिन लगता है मेरा स्वर्ग का सिंहासन चला जाएगा। तब वो आते थे और बोलते कि अच्छा कौन सा तुम्हें वर चाहिए ये बताओ, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। लेकिन कुरु राजा थे जो थे वो वरदान मांगने को तैयार नहीं, बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यज्ञ करना है। तो ऐसे इतने उन्हें 1000 वर्षों तक यज्ञ किए, इसलिए ये पूरा कुरुक्षेत्र का जो मैदान है पूरा पवित्र स्थान है। और इसलिए धृतराष्ट्र ये जानते थे कि इतने पवित्र स्थान पर ऐसा अपवित्र घटना कि धर्म हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए, और ये क्षेत्र जो पूरा जो कुरुक्षेत्र जो है, ये कुरु के तरफों, कुरु जो समाज है, इसको संरक्षण प्रदान करेगा। और ये धृतराष्ट्र जानते थे, इसलिए इस कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र बोल के वो संबोधित करते हैं। फिर आगे कहते हैं समवेता युद्ध सभा, कि एक साथ मिलकर युद्ध में क्या कर रहे हैं। अगला शब्द है माम का पांडवश्चय। तो देखिए यही शब्द यहां से जो बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, धृतराष्ट्र का जो जीवन में जो टर्निंग पॉइंट जिसके कारण, देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक ऐसा शब्द था जिसके कारण ये पूरे महाभारत का युद्ध हुआ। क्या शब्द है? माम का, है ना। माम का मतलब है मेरा। मेरा शब्द जहां आता है वहां अधिकार की भावना आती है। हम बोलते हैं ना मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पति। तो जहां मेरे आता है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा धन दौलत, जहां मेरा ये शब्द जहां आता है वहां अधिकार की भावना आती है। और फिर इस छोटे से मेरा के कारण, जैसे आप लोग तो पढ़े होंगे, जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जीव किन्हे बस ए ही निकाया। कि बस मैं और मेरा, इन दो शब्दों में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। और अब मतलब अनंत झगड़े झाल, छोटे छोटे चीजों के लिए मारना पीटना, रिश्ते नाते खराब करना, सब कुछ, विष उगलना, विष एक दूसरे काना खुशी करना, सब कुछ सिर्फ इसी चक्कर में मेरा, कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साइड रहें, मेरी बात सुने, मैं जो बोलूं वही हो, बस एक शब्द के लिए माम का। इसीलिए देखिएगा कि आज समाज में बोलने वाले लोग बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान बोलना चाहता है, हर इंसान सोचता है कि मेरी बात सुनो, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारा, मेरी सुनो, है ना। जैसे अभी झगड़ा भी होता है बाहर में, आप लोग सुनेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, तुम्हारी मैं सुनने नहीं जा रहा हूं। तो लोग बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, बाद बाकी दुनिया गलत है। तो एक शब्द माम का, देखिए धृतराष्ट्र के जब ये धृतराष्ट्र थे तो जो पांडवों के जो पिता थे, जब पांडव बच्चे थे तो पांडु मर चुके थे। तो दोनों कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु के 5 पांडव पुत्र, दोनों एक साथ बड़े हुए धृतराष्ट्र के अंडर में। तो एक पिताशाही एक माहौल था। तो ये कह सकते थे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि युद्ध कर रहे हैं, अब जो भी हो गया, लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछ सकता था धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र अपने बच्चों के, अपने पुत्रों के मोह में अंधा होकर, इतना अंधा हो गया कि उसे वो राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी एक राजा का कर्तव्य क्या था उसे पता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने मोह की पट्टी, अपने पुत्रों के प्रति जो मोह है, उस मोह रूपी पट्टी अपने आंखों में बांध रखी थी। इसलिए वो इस शब्द का प्रयोग करता है, माम का पांडवश्चय किम अकुर्वत संजय। तो देखिए किम अकुर्वत, ये जो शब्द है किम कुर्वत, इसको यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 2 शब्द निकल के आते हैं, किम अकुर्वत। अकुर्वत का मतलब है जो हो गया, मतलब भूतकाल में हो गया। तो बहुत लोग, हम लोगों को ये लगता है कि ये जो भगवत गीता का जो पहला श्लोक बोला गया, ये पहले दिन ही बोला गया होगा।
लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवत गीता का पहला श्लोक महाभारत के युद्ध के 9वें दिन बोला गया। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि 9वें दिन क्यों बोला गया? 9वें दिन ऐसा क्या हुआ जो 9वें दिन धृतराष्ट्र संजय से ये बात पूछ रहा है ना, पूछने के लिए देखने को कह रहा है। तो ये उस समय प्रथा थी कि जब भी युद्ध हो, देखिए उस समय जब युद्ध होता था तो उसमें भी कुछ नीति नियम थे। तो जब सायंकाल जैसा होता है ना, टेस्ट मैच जब हम लोग खेलते हैं शाम 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसी तरह उस समय भी जब युद्ध होता है तो 5 जैसे ही बज जाता है तो होता होगा कोई रेफरी जो सीटी मारता हो और पूरा एकदम आपका युद्ध बंद। तो उस समय जब युद्ध बंद हो जाता है तो कौरव पांडव एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर खाते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, लेकिन दोनों आपस में मिलना जुलना होता था। तो अंत में जो कि आपका धृतराष्ट्र राजा था, तो अंत में एक खबरी था जो हर समय हर दिन उस कुरुक्षेत्र मैदान से आकर हस्तिनापुर आता था और खबर देता था कि आज ये फलाना 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 हुआ। ठीक है, तो 9वें दिन ऐसा कि क्या खबर आता है कि धृतराष्ट्र मचल पड़ता है कि उस युद्ध भूमि में चल क्या रहा है ये जानने के लिए। तो 9वें दिन के अंतिम में और कोई नहीं, युद्ध उस पूरे महाभारत युद्ध का जो जिसको कहते हैं शेर, उस दिन धराशायी हो जाता है और पूरे महाभारत में सिर्फ एक ही शेर रहता है, वो है भीष्म पितामह। तो उस 9वें दिन के अंत में खबरी से धृतराष्ट्र को यह पता चलता है कि भीष्म पितामह सरशैया में लेट चुके हैं, रणभूमि में ढेर हो चुके हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र को ये पता था कि जब भगवान कृष्ण हैं तो उनको जितना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ धृतराष्ट्र को यह भी पता था कि जब तक कौरवों के साथ भीष्म पितामह है, कौरवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि उनको उनकी दक्षता, उनकी कुशलता के बारे में पता था कि उनको पता था कि वे अकेले पूरे ये पांडव कौरव को अकेले ऐसे मतलब चुटकी से पानी पिला देते, उनको पता था वो चीज। लेकिन अब उनके पसीना छूट गया कि जब उन्हें पता चला कि भीष्म पितामह भी ढेर हो गए, तो अब उन्हें चिंता होने लगी अब मेरे पुत्रों का क्या होगा। इसलिए वो तुरंत अपने पर्सनल सेक्रेटरी को संजय को बुलाते हैं कि अरे भाई बताओ क्या हो रहा है। तो संजय को अपने गुरु कृपा से, जो इनके गुरु का नाम है वेदव्यास जी, उनके गुरु की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि उन्हें प्रदान थी। तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो पूरा हाल महाभारत का उस 9वें दिन तक का पूरा हाल भगवान धृतराष्ट्र को कह सुनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो जब एक जैसे प्रथा होती है, आज भी ये प्रथा हम लोग पालन करते हैं। जैसे आप लोग जब कोई मैराथन में दौड़ता है, जब 100 मीटर रेस में कोई दौड़ता है तो देखते हैं कोई राइफल चलाता है ठस करके, तब जाकर लोग दौड़ते हैं। तो उसी तरह उसका मतलब क्या है कि जैसे ही राइफल चलाया तो दौड़ो, उसका सिग्नल है। उसी तरह जब युद्ध भूमि में लोग तैयार हो गए, जैसे मान लीजिए आप जब ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन का बिना कुछ बोले छोड़ देता है क्या? ट्रेन पहले हॉर्न मारता है। क्यों? कि हॉर्न मारने का मतलब है कि मैं तैयार हूं जाने के लिए, जो लोग बाहर है अंदर आओ, जो लोग अंदर है चुप से बैठ जाओ, ये बताने के लिए हॉर्न मारता है। तो उसी तरह एक प्रथा थी कि जब युद्ध प्रारंभ होना है उससे पहले शंख बजाया जाए ताकि सब लोग सतर्क हो जाएं कि अब युद्ध होने वाला है। तो इसी तरह कौरव लोग अपना शंख बजाते हैं और पांडव लोग अपना शंख बजाते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तः धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा विक्रोधरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम शंख बजाया। तो ये कौन कौन किस किस शंख को बजाया यहाँ बताया गया है। जैसे याद रखिए, ये आपके काम आ सकती है कुछ दिनों में, कि भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। ठीक है, अब देखिए अर्जुन ने, अब जब शंख बज चुका है, अब जब युद्ध छिड़ चुका है, अब युद्ध होने ही वाला है, तो उसी बीच अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं कि हे पार्थ सारथी, चलो आगे चलकर मुझे दोनों सेनाओं के बीच में रखो और मैं सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। और इसी शब्द से इस अध्याय का शीर्षक भी है सैन्य निरीक्षण। तो यहां पर अर्जुन क्या कहते हैं, सेनयोरो भये मर्धे रथम स्थाप्य में अच्युतः यावदेता निरीक्षे अहम योधादु कामान वस्थितान कैर्म्या सह योद्धव्यम अस्मरणम समुद्धमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ
दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहां युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो देखिए यहाँ पर ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए, खास करके यदि हम भगवान का चरित्र देखें तो देखिए अभी तो हमारे पास, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास लेफ्ट इंडिकेटर है, राइट इंडिकेटर है ना, वो क्या बोलते हैं, जब एक बटन होता है, जब हमें पास लेना होता है या किसी को पास देना होता है तो हम वो बटन चलाते हैं ना, डिपर ऑन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, वहां पर उस समय कोई इंडिकेटर नहीं था। तो इतने बड़े विशाल मैदान में जहां युद्ध ही युद्ध हो रही है, घोड़े हिनना रहे हैं, हाथियां चिंघाड़ते हैं, रथें चल रही हैं, पैदल सिपाही चल रहा है, इतने आवाज में मान लीजिए मुझे कृष्ण को कहना है कि अच्छा कृष्ण अपना रथ जो है दाएं तरफ ले चलो, बाएं तरफ ले चलो, तो मैं जब यदि कहूंगा तो सुनाई तो देगा नहीं। तो उस समय इशारा करने का तरीका क्या था कि जो रथ में सवार था वो क्या करता था कि यदि उसे रथ को बाईं ओर मुड़ना है तो वो रथ में सवार हुआ इंसान सारथी के दाएं कंधे पर पैर से चोट करता था, पैर से मारता था सिग्नल देने के लिए कि दाएं ओर चलो, और जब बाएं ओर जाना था बाएं कंधे पे मारता था कि बाएं ओर चलो, और जब उसे रथ को रोकना होता था पीठ के बीचों बीच एक लात मारता था कि रुक जाओ, अब जाना नहीं है, यही खड़े रहो। तो सोचिए भगवान कृष्ण होने के बाद भी स्वयं भगवान, आगे हम लोग जानेंगे कि स्वयं कैसे शास्त्रों में कहा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। तो वो स्वयं भगवान होने के बावजूद वो अपना कार्य, एक सारथी होने का कार्य, देखिए सारथी मतलब लोकल भाषा में क्या है, ड्राइवर ही है ना, वो सारथी चला रहा है, मतलब जो कार चलाता है वो क्या ड्राइवर ही तो है। तो वो इतना भगवान होने के बाद भी वो एक ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, मतलब इतना नीच कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अर्जुन जो है उनका सखा है, उनका मित्र है ना। इसको कहते हैं रिश्ते जो है भेदभाव के बुनियाद पर नहीं बनते। रिश्ते जो है, कौन अमीर है, कौन आजकल बनने लगे हैं वो अलग बात है, किसके 2 मल्ला है, किसका 10 तल्ला है, उससे हमें 1 तल्ला से रिश्ता नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता, वो आजकल होने लगा है। लेकिन ये हमारी प्राचीन सभ्यता थी कि संबंध जो है वो सिर्फ अपने किसी के पास पैसा है, धन के वजूद पर नहीं बनता था, ये प्रेम के वजूद पर बनता था कि कैसे यहाँ भगवान दिखा रहे हैं। और इसीलिए भगवान को यहाँ अच्युत, देखिए यहाँ ऊपर वाला जो श्लोक है, श्लोक के अंतिम का शब्द जो है रथम स्थाप्य में अच्युतः, अच्युत का अर्थ होता है जो च्युत नहीं हो, जो घबराए नहीं, जो अपने ड्यूटी से फेल ना हो, उसको हम लोग अच्युत कहते हैं। इसलिए भगवान को ही हम लोग अच्युत कह सकते हैं, क्योंकि भगवान जहां खड़े होते हैं, जिस रोल को अदा करते हैं वो परफेक्टली करते हैं। आप देखेंगे, चाहे वो, हम लोग लीलाओं में ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे, समय ज्यादा चाहिए। यदि भगवान ने यहाँ ड्राइवर का काम किया, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा कि भगवान ने एक यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था महाभारत के अंत में, वहां झूठे पत्तल उठाने का कार्य भगवान, है ना, जिस पर युधिष्ठिर महाराज जो पूरे राज्य के राजा थे, वो युधिष्ठिर राजा सिर नवाता हो, वो भगवान क्या कर रहे हैं? झूठे पत्तल उठा रहे हैं। राजसूय यज्ञ में वो झूठे पत्तल उठाने का कार्य कर रहे थे। तो भगवान यहां दिखाते हैं हमें कि हम जो भी कार्य करें, चाहे हम एक पति हो, एक पत्नी हो, एक बेटी हो, एक बेटा हो, चाहे चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, जो भी हो, यदि हम अपना रिश्ता, अपने तरफ वाला है, अपने तरफ से, सामने वाले से नहीं, अपना रिश्ता यदि हम सच्चे ढंग से, सही तरीके से, बिना अभिलाषा से, बिना कामनाओं के, देखिए यहाँ पर भगवान कोई कामनाओं से नहीं बैठे हैं कि उन्हें $1000 मिलेगा, अर्जुन अभी देगा $1000 और दिल खुश हो जाएगा, अमेरिका चले जाएंगे, इस कामना से वो नहीं बैठे हैं। बिना कामना से, सिर्फ अपने भक्त के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए ही जीती है, उसी तरह भगवान अपने सिर्फ भक्त के लिए जीता है। तो हमें भी, जब हम इस संसार में आए हैं, देखिए आज हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि एक श्लोक है, बहुत अच्छा कहा गया है शास्त्रों में कि आशा ही परमम दुखम
नैराश्रम ही परमम सुखम, कि हमारा कामनाएं, हमारी इच्छाएं संबंधियों में इतना ज्यादा है कि मतलब खत्म ही नहीं होती। कि सास कहती है कि बहू खराब है, बहू कहती है कि सास खराब है, और इसलिए उन्होंने सीरियल ही बना दिया, कभी सास भी कहू बहू थी, है ना, इसी चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिएगा उस प्रोग्राम में एक ऐसा इंसान होगा जो कांटा भोगने वाला होगा, वही कांटा लगाता होगा हर जगह, वो प्रोड्यूसर का पैसा कमा रहा है प्रोड्यूसर। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो शब्द है अच्युत, भगवान यह सिखाना चाहते हैं हमें कि हम जो भी रोल अदा कर रहे हैं, देखिए हम ये जस्ट बस एक रोल अदा कर रहे हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर द एक्टर्स ऑन द स्टेज ऑफ डूइंग एक्टिंग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस आप जिस जगह पर हैं, बस अपना रोल अदा कीजिए, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अभिलाषा से। देखिएगा हमारे जीवन से दुख हट जाएगा। यदि दुख आता है हमारे जीवन में, उसका मूल कारण एक ही है, वो है एक्सपेक्टेशंस, आशा। जब तक आशा खत्म नहीं होगी, चाहे वो पति पत्नी के लिए करे, चाहे पत्नी पति के लिए करे, जब तक आशा रहेगी जीवन में, तब तक निराशा भी रहेगी। तो यही भगवान यहाँ सिखाना चाहते हैं कि अच्युत होते हुए, जब हम भगवान जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, कैसे हैं वो बाद में देखेंगे, हम जानते हैं भगवान के अंश है, तो भगवान यह सिखा रहे हैं कि मैं जैसा कार्य कर रहा हूं, बस तुम भी वैसा करने का प्रयास करो। इसलिए हमें भी अपने जीवन में, मतलब बिना किसी, बहुत बताया गया है शास्त्रों में इसके बारे में, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में, बस हमें यही समझना है कि हमें अपना कार्य करना है, ठीक है, बस बिना अभिलाषा के अपना कार्य करते जाना है, करते जाना है, और भगवान को एक साइड में रखना है। भगवान, जैसे भगवान कहते हैं, मामानुस्मर युद्ध च, ये युद्ध क्या है? हमारा जीवन ही एकमात्र युद्ध है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब अर्जुन इस दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर वो देखना चाहता था कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो युद्ध की कामनाओं से मुझसे युद्ध करने आए हैं, जब वो देखता है तो देखिए क्या होता है। अर्जुन के लक्षण, कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे जल्दी से? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ माता जी पढ़िए। अर्जुन के लक्षण, मेरे शरीर के अंग थरथरा रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब यहाँ खड़े होने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन क्या करना चाह रहा था? सैन्य निरीक्षण करना चाह रहा था। जब वो सैन्य निरीक्षण उसने किया, तो उसने किसको देखा? अपने ही भाई, अपने ही बंधु, अपने ही पिता समान लोगों को, अपने ही पिता माँ समान लोगों को देखा। जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरा ही परिवार है भाई, मेरे ही परिवार से झगड़ा करेंगे क्या, तब उसके जीवन में उसका हालत खराब हो गया, पसीने छूट गए। हमारा हाल ऐसे ही हो जाता है। जब हम भगवान के उपदेश को ना लेकर हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि बॉस हम तो कर लेंगे यार, हमें टेंशन नहीं है, हम आई एम ऑल परफेक्ट, जब हमारे अंदर ये अहंकार आ जाती है तो हमारा हाल भी अर्जुन जैसा हो जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और समाज से भिड़ते हैं, तब देखते हैं कि सब लोग सिर्फ पैर खींचने के लिए खड़े हैं भाई, कोई तो उठाने वाला नहीं है। समाज उठाती किसको है? सिर्फ एक ही इंसान को समाज उठाती है, वो है मुर्दा, दूसरा किसी को नहीं उठाती है। इसलिए जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को देखता है कि अरे इसी से लड़ना है क्या, अरे इसी के साथ तो मैं कल खाना खा रहा था, इसी के साथ तो कल मैं नाइट वॉक पे गया था, इसी के साथ तो मैं ट्रेनिंग किया था कल, इतने लोगों को, सब अपने सगे संबंधी को देखता है कि अरे ये तो मेरे गुरुजी के साथ एक सब मेरा बैचमेट है, मेरा क्लासमेट है, ऐसे ही सब लोग वहां थे। जब ऐसे लोगों को देखता है वो, तो उसका हालत खराब हो जाता है, और हालत खराब होते हुए सारे दृश्य उसके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। कभी मुंह सूख रहा है, कभी शरीर कांपने लगता होता है ना, जब हम लोग नर्वस हो जाते हैं तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। आप देखेंगे जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसे सुध बुध नहीं होता, कि मतलब जान पहचान वाला इंसान को भी पहचान नहीं पाता है, इतना वो कांपता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए एक जो 5 नंबर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया कि मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से फिसल जाता है। अर्जुन को एक नाम प्राप्त है गांडीवधारी,
और आपको पता है गांडीवधारी क्यों पता इसको नाम मिला है? क्योंकि अर्जुन एक ऐसा इंसान था जो दोनों हाथों से एक ही वक्त युद्ध कर सकता था। मान लीजिए जिसका राइट हैंड, जो जैसे तीर कमान चलाते हैं तो कमान एक हाथ में पकड़ते हैं और तीर एक हाथ में चलाते हैं, तो ये अर्जुन जो था वो उल्टा भी कर सकता था, तो दो तलवारों से दो हाथों से लड़ सकता था, इसीलिए इसका नाम गांडीवधारी पड़ा। तो ऐसे इंसान वो क्या कर रहा है, जो अपने आप में क्षत्रिय है, वो क्या कर रहा है, रणभूमि में खड़े होने के बाद, रणभूमि में खड़े होने के बाद उसका जो कर्तव्य है अर्जुन का इस समय का मतलब क्या है, जो रणभूमि में खड़े होकर उसका इस समय का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। और वो नपुंसकों की तरह बात कर रहा है कि मेरा शरीर कांप रहे हैं, मुझे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुंह सूखा जा रहा है, सिर चकरा रहा है, और नपुंसकों की तरह बात कर रहा है। तो अर्जुन के ये लक्षण देखकर देखिए यहाँ पर एक और चीज हमें सीखने को मिलती है। जब हम अपने अनुगत हुए लोगों के, जो हमारे अंडर में होते हैं, जब वो नर्वस हो जाते हैं, जब वो झल्ला उठते हैं, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें सिर्फ सुनना है। तो भगवान भी बस ये सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बहुत अच्छा कहावत है, टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता भी आपको होना चाहिए। जब तक हम एक अच्छा श्रोता नहीं होंगे तब तक हम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो भगवान ये मोटिवेशनल वो वीडियोस में ये बताते हैं, ये सब बातें, ये सब चुन चुन कर, ये मतलब ये हंसी आता है हमें, ये सब मतलब जिन्हें भगवत गीता से पता नहीं चलता वो लोग हजार हजार रुपए खर्चा करते हैं एक एक लाइन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो भी है। तो भगवान यहाँ में दिखा रहे हैं कि क्या दिखा रहे हैं, पेशेंस। कि जब होता है कि वो लोग, कुछ लोग आते हैं झल्ला के आते हैं आपके पास, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका बात ना सुनकर ही हमारी बात बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग बोलने में विश्वास रखते हैं, सुनने में नहीं। लेकिन यदि आप सुनने वाला बन जाएंगे, देखेंगे समाज आपको बहुत सम्मान प्रदान करेगा। क्योंकि समाज में सुनने वाले लोगों की कमी है। तो यहाँ भगवान इस रोल को अदा कर रहे हैं कि सुन रहे हैं। आप पूरा का पूरा पहला अध्याय देखिए, अर्जुन बोल रहा है, भगवान बस सुन रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, बस माइक सिर्फ अर्जुन ने ही पकड़ रखा है, भगवान से कोई माइक से कोई मतलब नहीं है। और भगवान हो सकता है सोच रहे होंगे, अच्छा तुम बोल लो, बाद में हम बोलेंगे, अब जब बोलेंगे तो तब तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा फिर। तो बस यहाँ भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि बस कैसे पेशेंस है ना, पेशेंस हमें जीवन में कैसे रखना चाहिए। तो सब कुछ अर्जुन का, ये सब कुछ भगवान अर्जुन से ये सब सुन रहे हैं। तो ये सब बोलने के बाद अर्जुन निराश हो जाता है और इस निर्णय पर पहुंचता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और आगे चलकर युद्ध ना करने के बहाने कारण बताता है। तो देखिए कौन कौन से कारण बताता है। जैसे पहला कारण बताता है कि मित्रों और रिश्तेदारों के लिए करुणा। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात थी अर्जुन के अंदर। तो ये पता चलता है कि अर्जुन में कॉमन सेंस था, मतलब वो बेवकूफ नहीं था, वो बुद्धिमान था। क्यों? क्योंकि जब वो मित्रों और रिश्तेदारों के साथ देखता है तो देखता है यार अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करना है, अपने रिश्तेदारों को मारना है। आजकल हम लोग देखते हैं कि पैसे, धन दौलत, जमीन जायदाद जोरू के लिए भाई भाई को मार देता है, पिता पति पत्नी को मार दे रही है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, प्रेम के चक्कर में किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिया, किसी तथाकथित दीवाने ने 35 टुकड़े कर दिया उसके, जो भी है। तो दूसरा बहाना क्या देता है, विजयी होने पर भी कोई आनंद नहीं। तो मान लीजिए हमारे घर में कोई नहीं, ठीक है, हमें कंपनी में प्रमोशन मिला, तो उस प्रमोशन के चक्कर में, उस प्रमोशन के आनंद में हम मिठाई लेकर आए तो सही, लेकिन हम खिलाएंगे किसको? हमारे घर में तो कोई नहीं है। सोशल लाइफ ऐसे हो जाता है कि सोशल लाइफ कैसा होता है, अकेलापन। बस फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ है कि दो चीज है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक में और यूट्यूब में, बस हमारे जीवन इसी में चला जाता है। क्यों? जब कोई सगे संबंधी नहीं होगा तो हमारे जीवन में जो आनंद है, जो खुशी है, उसको हम कैसे जिएंगे? इससे एक और चीज पता चलता है, खास करके आप लोग में से जो लोग आईटी में काम करते हैं या नॉन आईटी वालों के लिए भी है, कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सोमवार से शुक्रवार तो कमाते हैं, खूब खटते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेट चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी पैसे के चक्कर में इतना भागते हैं, शनिवार रविवार भी अपना गवा देते हैं। अरे भाई, जिस पैसे को कमाकर यदि हम अपने पति के पास, यदि हम अपने बच्चों के साथ, यदि हम अपनी पत्नी के पास, अपने माता पिता के पास 2 क्षण बैठकर
दो निवाला खाना हम इत्मीनान से नहीं खा सके तो उस पैसे का करना क्या है। तो भगवान ये दिखाते हैं कि विजयी होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा रहे हैं खूब, फिर उस पैसा का करना क्या है। सुबह शाम कंपनी का काम, सुबह शाम दिन रात कंपनी का काम चल रहा है, फिर फायदा क्या है गृहस्थ में आकर। फिर बिना वो जीवन, पत्नी भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कभी बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यही अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि यदि हम जीत भी गए तो फिर हम मनाएंगे जीत की खुशी किसके साथ बांटेंगे, कोई रहेगा ही नहीं। जिसके साथ बांटना था उसको ही तो मार के मैं जीता हूं, फिर कैसे जिएंगे कैसे। फिर दूसरा, ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि पाप जनित प्रतिक्रियाओं का डर, कि जब अपने बड़े बुजुर्गों पर हाथ उठाएंगे है ना, तब हमें पाप लग जाएगा। तो यहाँ तो एक मतलब जान से ही मारने की बात हो रही है, तो पाप लगेगा ही। चौथा है पारिवारिक परंपराओं का विनाश। तो जब परिवार में सारे मर्द मर जाएंगे तो आवश्यक है कि जितनी भी स्त्रियां हैं उनपे लोग, बाहर के लोग कुदृष्टि डालेंगे और छीना झपटी आना ताना होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, स्त्रियों का अपहरण हो जाएगा, पूरा का पूरा परंपरा जो है, पूरा जो वंश है, वंश का सर्वनाश हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट बताता है कि अनिर्णय। इतना सोचने के बाद अर्जुन इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है कि मुझे करना क्या है, और इसी अनिर्णय के चक्कर में हम लोग भी पड़ जाते हैं। देखिए, ये अर्जुन की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। चाहे हम, ये अर्जुन के जीवन की बात नहीं है, हमारे जीवन की बात है। चाहे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई भी प्रोफेशनल है, हम लोग आए दिन इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि करना क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता है। और अलग अलग जगह पर माथा पेचते हैं, माथा फोड़ते हैं कि अरे करना समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं करना है। लेकिन यदि भगवत गीता का अध्ययन कीजिएगा तो ये 100% है कि आपको निर्णय लेने में बहुत सुविधा होगी, आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूं, मतलब वो काल्पनिक मनगढ़ंत मिथोलॉजी नहीं, वास्तविक घटना। एक इस्कॉन के एक भक्त थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो वो नाम जप करते थे, आप लोगों को पता ही होगा, इस्कॉन वाले बहुत हरे कृष्णा करते हैं, वो नाम जप करते थे। तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक्स में भी लगा रखा था उन लोगों ने। और उनका जो जो फंड मैनेजर था वो एक HSBC, मैं नाम भी ले रहा हूं आपके सामने, HSBC का एक मैनेजर था। उस समय बहुत 15 साल पुराना कथा है ये। तो अचानक एक दिन ये जो मतलब पिता पुत्र दोनों थे, तो पुत्र जब नाम जपता था, जप करते करते उसको पता नहीं कुछ लगा, ऐसा लगा, तो उसने अपने पिता को जाकर कहा कि पिता एक काम है, एक काम कीजिए, अपने पोर्टफोलियो से ये जो 4 स्टॉक्स है इसको हटा लीजिए। तो पिता ने कहा क्यों बेटा, क्या दिक्कत क्या है। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट डाउन जाएगा और ये हमारे शेयर डूब जाएंगे और हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो पिता ने पूछा तुम्हें किसने बताया, किसने, कौन सा फंड मैनेजर ने बताया। नहीं, मैं जब नाम जप कर रहा था, मुझे आभास हुआ कि हमें बेच देना चाहिए, नहीं तो हम बिक जाएंगे, बेच देना चाहिए। तो बहुत पिता और पुत्र में बहुत तर्कातर्क होने लगी। पिता कह रहा था अरे तुम बेवकूफ हो गए हो, तुम्हारा माथा खराब हो गया है जप करते करते, ये जप करना छोड़ो, ये सब फलाना ढंका। तो अंत में निर्णय हुआ कि चलो अपने फंड मैनेजर से बात कर लेते हैं। तो फंड मैनेजर HSBC के पास वो लोग गए। तो वो MBA ग्रेजुएट, उसने कहा कि किसने बताया भाई तुम्हें इसे बेचने के लिए, तुम्हारा माथा खराब हो गया है बेचने वाला। नहीं, इसे बिल्कुल नहीं बेचना है। तो उसने कहा कि ठीक है, देखिए मेरा पैसा मैंने निवेश किया है, मैं कह रहा हूं बेच दीजिए, चाहे नुकसान हो तो मेरा नुकसान होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो HSBC के फंड मैनेजर क्या किया, वो स्टॉक्स बेच दिया। और जैसे ही बेचा, उसी 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद लीमैन ब्रदर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लीमैन ब्रदर्स का घोटाला सामने आया, 2007 की बात है, और पूरा मार्केट धप से डाउन, और उनका पैसा उनके पास सुरक्षित प्रॉफिट के साथ आया। तो जब 10 दिन बाद ये आया, वो HSBC का फंड मैनेजर दौड़ते हुए इनके घर में आया कि अरे भाई वो कौन सा मंत्र था जिसने बताया था, उसका एड्रेस बताओ, मैं भी तो कुछ सीखूं उससे जाकर। उसने बताया कि मैंने तो हरिनाम ही पकड़ रखा था, मुझे तो और कोई बताया नहीं। तो जब हम भगवान के उपदेशों को पकड़ेंगे, जब हम भगवान के भगवत गीता को पकड़ेंगे, तो भगवान सब सिम्टम्स देंगे। उसके बाद से वो पिता बोलते थे कि बेटा पहले तो मैं बोलता था कि नाम जप कम करो, समय खराब कर रहे हो, मैं कहता हूं अभी नाम जप को बढ़ाओ, इसी में इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम अपना जीवन, अपना लाइफ भगवान में इन्वेस्ट करेंगे तो सारा कार्य, सारा प्रॉफिट
भगवान उल्टा हमें देंगे, क्योंकि उनको लेना देना कुछ नहीं है हमारे इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। इसलिए निर्णय करने की शक्ति ये भगवत गीता हमें प्रदान करती है। और ऐसे बहुत कुछ है इसमें कि हम धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, एक एक शब्द पे बहुत कुछ है, लेकिन इतना समय नहीं है, समय भी हो चुका है। तो निर्णय करने की शक्ति हमें प्राप्त होगी भगवत गीता से। इसलिए भगवत गीता को पकड़िए, इसका अध्ययन कीजिए, तब जाकर हमें पता चलेगा कि भगवत गीता से हमें क्या फायदे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो एक छोटी सी घटना है। तो जब शांति सभा हो जाती है, तब जब महाभारत की युद्ध का ऐलान हो जाता है कि अब युद्ध होने ही होना है, तब अर्जुन, जब भगवान कृष्ण से द्वारिका में जब भगवान रह रहे थे, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों मिलने जाते हैं, ये जानकर कि हमें आपसे मदद चाहिए। ये किस्सा आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो जब सबसे पहले अर्जुन जाते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले दुर्योधन जाते हैं, और जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण सो रहे हैं, तो दुर्योधन क्या करते हैं, भगवान के सर के पास बैठ जाते हैं एक चेयर पे। उसके बाद जब दुर्योधन आते हैं तो दुर्योधन उनके पैरों के पास सामने बैठ जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में। तो जब भगवान कृष्ण का आंख खुलता है, और सबसे आंख खुलते के साथ जो सबसे पहले वो देखते हैं, वो अर्जुन को ही देखते हैं। तो पूछते हैं कि अच्छा आना कैसे हुआ। तो दुर्योधन अर्जुन दोनों बोलते हैं कि अच्छा प्रभु, ऐसा बात है कि आप लोग अब तो जानते हैं युद्ध होना है, तो हमें आपसे मदद चाहिए। तो बोला ठीक है, क्या मदद चाहिए? हमें आपके सैनिक चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, हो तो तुम लोग दो, लेकिन मैं तो अकेला हूं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। मैं एक साइड रहूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक साइड मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी। तो दोनों मान जाते हैं, अच्छी ठीक बात है। तो जब भगवान अर्जुन को यह मौका देते हैं कि पहले तुम मांगो, तो सबसे पहले दुर्योधन बहुत बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भगवान, मैं तो पहले आया था, मैं पहले आया था। तो वो कहते हैं कि तुम पहले आए थे, ये सही बात है, लेकिन सबसे पहले मैंने अर्जुन को देखा था, इसलिए मैं अर्जुन को मौका देता हूं। तो अर्जुन क्या कहता है कि अर्जुन क्या बोलता है कि नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि आप मेरे साथ मेरे जीवन में हमेशा रहिए, चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, आपको मेरे जीवन में चाहिए, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो ये जब सुनता है दुर्योधन तो बहुत सोचता है, अरे क्या बेवकूफ इंसान है यार। युद्ध भूमि में मेरा तेरा नहीं चलता, युद्ध भूमि में सेना चाहिए, लड़ाई करने के लिए लोग चाहिए वहां पर। तो वो अपने आप में खुश होता है, पर वो खुशी जाहिर नहीं करता है। और फिर जब भगवान कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि भगवान अच्छा ठीक है, अब कुछ है नहीं, तो ठीक है, आप तो नहीं रहे, अब अपनी नारायणी सेना ही दे दीजिए। ऐसा करते हुए दोनों विदा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ये जानते हैं कि दुर्योधन पहले आया था, नीति के हिसाब से दुर्योधन को ही पहला मौका देना चाहिए था। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाना चाहते थे और हमें सीख देना चाहते थे कि जैसे एक कथा है, एक कहावत है, सुख में सुमिरे दुख में सुमिरे ना कोई, और दुख में सुमिरे तो सुख में सुमिरे दुख में सुमिरे ना कोई, और दुख में सुमिरे तो सुख का, मैंने उल्टा कह दिया कि दुख में सुमिरे ना कोई, और सुख में सुमिरे तो दुख काहे को होई। तो भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि यदि तुम मुझे हर समय अपने जीवन में रखोगे तो हर आपदा से तुम बच जाओगे। ये नहीं कि जब जरूरत है तब भगवान को पुकारना है ना, भगवान के मंदिर जाके खूब घंटा बजाना है कि भगवान अब ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बिजनेस डील फिक्स करना है मंदिर जाकर, ऐसा नहीं। तो यहाँ अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें ये बता रहे हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी स्थिति में हम हो, हमें भगवान को ही अपने जीवन में रखना है, दूसरा किसी को नहीं। और इतिहास गवाह है, अर्जुन ने भगवान को अपने पास रखा और वो विजयी रहा, चाहे वो भगवान की पूरी नारायणी सेना भी विफल हो गई। ठीक है, चलिए आगे। तो एक रिकैप देखते हैं कि क्या हुआ। कि हम लोगों ने देखा भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषताएं, कि भगवत गीता क्या है, एक मानव ग्रंथ है, और इसको ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है कि कुछ बातें इधर उधर की बताई गई हैं, ये पूरा का पूरा एक जीवन ग्रंथ है जिसको पढ़कर हमें अपने जीवन को जीना है। फिर धृतराष्ट्र और संजय में जो बातचीत हुई, कैसे धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि युद्ध भूमि में क्या हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर कौरवों ने और पांडवों ने अपना अपना शंख बजाया। फिर दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन गए और देखा उन्होंने कि क्या चल रहा है, सैन्य निरीक्षण किया। उसके बाद अर्जुन के लक्षण हम लोगों ने देखे, और उसके बाद अर्जुन का युद्ध ना करने का निर्णय। और हम लोग फिर कल दूसरे अध्याय में देखेंगे कि अर्जुन और भगवान क्या कह रहे हैं। उससे पहले अरे इसमें
इसमें तो इनविटेशन का इनविटेशन दिया गया है, तो लेकिन किस किस चीज के लिए इनविटेशन है? और गीता महायज्ञ, तो आप सब लोगों को पता होगा कि गीता महायज्ञ होने जा रहा है, लेकिन कब होने जा रहा है? और 700 श्लोक हम लोग उस दिन, पता नहीं कब होने जा रहा है, 3 दिसंबर को, तो जो कि दिन शनिवार है, 3 शनिवार को गीता महायज्ञ होगा, जहां पर हम लोग सब लोग मिलकर, हजार लोग मिलकर पूरे 700 श्लोकों का एक साथ उच्चारण हम लोग करेंगे, और उस दिन गीता जयंती का महा महोत्सव है। तो यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोग भी जुड़िए, और जो लोग इस सत्र में नहीं आए हैं, आज किन्हीं कारणों से नहीं आ सके हैं, उन्हें भी इनविटेशन, आप लोगों से इनविटेशन आपको भेजा जाएगा। आप लोग इनविटेशन आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, और पूरा विश्व इस दिन भगवत गीता एक साथ मिलकर हम लोग भगवत गीता के 700 श्लोकों का उच्चारण हम लोग करेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। ये इवेंट तो है, लेकिन फ्री बेस्ड इवेंट है, 1 पैसा भी आपको देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना कीमती समय देना है बस। यदि आपने वो दे दिया तो हम समझेंगे हमारा काम बन गया, ठीक है। और इसको करने के बाद आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा कि आपने गीता जयंती के महामहोत्सव पे 700 श्लोकों का उच्चारण किया है। तो ये दिखाए गए बार बार कि फ्री इवेंट है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। 100% 3 दिसंबर को ये फ्री इवेंट है, ठीक है। तो और यदि आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप अपना कॉपी अपने लिए मंगवा सकते हैं, हम लोग आपको बताएंगे। आप यदि मुझे फोन करेंगे या मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। एक लिंक आपको प्राप्त दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जिस भाषा की भी भगवत गीता चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कहूंगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक कॉपी लीजिए यदि आपके पास नहीं है, कि जब ये हम लोग ये सत्र कर रहे होंगे तो उसके सत्र के माध्यम से आप भगवत गीता जब आपके पास होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप जैसे देखिए, समय के लिए हम लोग सब श्लोक नहीं ले पा रहे हैं, तो आप आगे पीछे वाला श्लोक भी आप लेकर, यदि आपके मन में कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप सवाल उठा सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा एड्रेस शेषाद्रिपुरम का, और अब है प्रश्न उत्तर। तो यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो तुरंत लेंगे, फिर हम लोग अलविदा कहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा।